बाबा बेहोश हो गए। उस आनंद को, उस प्रेमानंद को, उस रसानंद को बाबा संभाल नहीं पाए। एकदम इतने कृपा, साक्षात दिव्य धाम उनके सन्मुख प्रकट हो गया। शरीर की सुध बुध नहीं रही। बाबा को वहां से थोड़ा अलग किया गया कि रास अभी आधी हुई, अभी आधी होनी। अभी शंकर जी बाल कृष्ण के दर्शन करने माँ यशोदा के पास आएंगे। व्यवधान न हो, पंडित जी को थोड़ा एक तरफ किया। और जब पंडित जी को थोड़ी देर बाद होश आई, हा प्राणनाथ, अब उनके सामने रास लीला हो रही है, मंचन हो रहा है। वो जो दिव्य झांकी थी वो आंखों के आगे से ओझल हो गई। अधिक देर तक ठाकुर जी टिके नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि संभाल नहीं पाएंगे उस आनंद को। वो तो झांकी हुई और गायब कर दी। ये आनंद अधिक नहीं पचेगा, शरीर छूट जाएगा। क्योंकि शरीर को जीवित रहने के लिए प्रकृति की आवश्यकता है। और जब सामने ठाकुर जी होते हैं तो उस समय प्रकृति लोप हो जाती है। उस समय भूख प्यास, शरीर की शुद्ध खाना पीना सोना सब छूट जाता है। प्रकृति का कोई गुण शरीर में नहीं टिक पाता। और यदि प्रकृति के गुण शरीर में नहीं रहेंगे तो शरीर खत्म हो जाएगा। इसलिए एकदम झांकी गायब हो जाती है। तो बाबा को जब होश आया, प्रकृतिस्थ हुए, तो बाबा विरह में व्यथित हो गए। कहां गए मेरे बालकृष्ण, कहां गए? फिर बाबा को बड़ी मुश्किल से पकड़कर घर तक ले गए। और बाबा रात भर सोए नहीं, व्याकुल रहे। बस अभी मैं रास बिहारी जी के पास पहुंचू। बाबा तो ऐसे रास के बाद आना ही नहीं चाहते थे घर। जो बालक थे रास बिहारी, भले उनका श्रृंगार बढ़ा दिया गया, अब सोने की तैयारी में है। जितने भी स्वरूप बनते थे, सखियां, ठाकुर जी, श्री जी, यशोदा, नंद बाबा आदि आदि, भले श्रृंगार बढ़ा दिया ठाकुर जी का। वो बालक साधारण हो गया, प्रेम किशोर। लेकिन बाबा की दृष्टि में अब भी वो साधारण बालक नहीं। बाबा की दृष्टि में अब भी वो बालक साक्षात श्री कृष्ण है। यद्यपि जो आवेश आया था थोड़ी देर के लिए, बालक में श्री कृष्ण का, बालकृष्ण का आवेश आया, बाबा में ठगोरी डाली और ठाकुर जी भाग गए, गायब हो गए। लेकिन भले ही आवेश चला गया बालक से, लेकिन बाबा की दृष्टि में उस बालक के प्रति वही कृष्ण का भाव हो गया। ये मेरे बाल कृष्ण हैं। राम जी के उपासक थे बाबा, अब कृष्ण के उपासक हो गए। एक बार बाबा कहते, सत्संग सुना रहे थे, बड़ी बाद की बात, कि जिसका जो इष्ट देव है बस अनन्य भाव से उसमें लगे रहो, फिर इधर उधर झांको मत। जब रास्ता मिल गया फिर दाएं बाएं और पीछे मत देखो, स्ट्रेट बढ़ते चले जाओ। अपने इष्ट की झांकी हृदय में रहे, इष्ट का नाम रहे, तो इष्ट के प्रति अनन्य भाव। तो एक ने कहा बाबा से कि बाबा आप इष्ट की बात करते हैं, आपने तो इष्ट बदल लिया। आप कहते हैं अपने इष्ट को पकड़ के चलते रहो, इष्ट का नाम लेते रहो, इधर उधर मत झांको। आपने तो ऐसा नहीं किया जैसा आप कह रहे हैं। आप तो राम उपासक थे, राम जी को छोड़ के कृष्ण में आ गए, राम नाम जपते थे फिर महामंत्र में आ गए, तो आपने तो इष्ट बदला है। तो बाबा ने कहा भैया आपने बदला नहीं, हमारे साथ तो छीना झपटी हुई है। बाबा कहते हमने नहीं बदला, हमारे साथ तो छीना झपटी हो गई है। कन्हैया ने बरबस आकर के रास बिहारी जी के रूप में आए और हाथ रस से हमको पकड़ करके ब्रज में बसा दिया। हम तो राम जी के थे, लेकिन ये छीन के हमको जबरदस्ती राम जी से यहाँ ले आए। हमने बदला नहीं है, अपने आप ही हो गया, सब छीना झपटी होगी हमसे। तो इस ढंग से बाबा ने उत्तर दिया। और ऐसा होता है, कितनी बार ऐसा होता है, इष्ट बदला जाता है, उसमें कोई दोष नहीं, क्योंकि जो राम है वही कृष्ण, छोड़ा कहां है। जो राम है वही कृष्ण है, कोई अंतर नहीं। राम में मन लगाओ चाहे कृष्ण में लगाओ, एक जगह लगाओ, कहीं भी लगाओ, राम में लगा दो कृष्ण में लगा दो। कई बार होता है कि कृष्ण कथा सुन के कृष्ण में मन आकर्षित हो गया, कईयों का राम कथा सुन करके राम में मन आकर्षित हो गया।
तो इस प्रकार से होता है कई बार, लेकिन इसमें कोई दोष नहीं होता। देखो पूज्य श्री भाई जी भगवान नारायण के उपासक थे, नारायण के दर्शन भी हो गए, नारायण से वार्तालाप भी हो गई, और बाद में श्री कृष्ण की तरफ आ गए, और उसके बाद में राधा रानी की तरफ आ गए। तो यहां तो कोई दोष नहीं लगा, क्योंकि जो नारायण है वही श्री कृष्ण है। जिस भी रूप में आप पसंद करते हैं उसी रूप का चिंतन करो। इसको बदलना नहीं कहते, बदले तो उसको कोई दूसरी वस्तु हो। तो यहां दूसरे का है, जो राम है वही कृष्ण है, वही नारायण है। तो जो तत्व ज्ञानी है उनके मन में भाव नहीं आता किसको छोड़ना किसको पकड़ना, ये सारे एक ही परमात्मा के रूप हैं। जो भावे चित्त धार ले सबको करहु प्रणाम। जो हृदय को भाता है हृदय उसके समर्पित कर दिया। अभी भी हमारे पास एक चिट आई है, समाचार आया है, कल और परसों 2 दिन के लिए, मैंने 12 और 13 तारीख को, हाँ 12 और 13 मई को, मैंने कल और परसों टीवी पर जो कथा का जो कार्यक्रम है ये 5 से 7 बजे तक रहेगा। फिर सुनेंगे बड़े ध्यान से टीवी के माध्यम से जो सुन रहे हैं। तो कल से टीवी पर ये जो कार्यक्रम है ये 5 से 7 बजे तक आएगा। यहां तो यही समय रहेगा कथा का 2 से 4, लेकिन टीवी पर 3 घंटे लेट आएगा। किसी कारण से टीवी का अपना हिसाब होता है, कोई और कार्यक्रम बीच में या तो आ गया होगा, जो भी कारण रहा होगा। तो फिर सुने के तीसरी बार मैं कहना चाहूंगा, कल और परसों 2 दिन पूज्य बाबा की जो कथा चल रही है यहां तो यही रहेगा 2 से 5 का समय, 2 से 4 का समय, लेकिन टीवी पर 5 बजे से 7 बजे संध्या के समय ये कार्यक्रम आपका आएगा। यहां से तो कथा लाइव ही जाएगी, लेकिन रोक के रखेंगे कब तक, जब तक 5 नहीं बज जाएंगे। उसके बाद टीवी में प्रारंभ आएगा, 2 घंटे के लिए 3 घंटे के लिए रोकेंगे। तो 5 से 7 कल और परसों टीवी में कार्यक्रम रहेगा। तो पंडित जी रास बिहारी को छोड़ करके घर में सोने के लिए भी जाना नहीं चाहते थे। श्री स्वामी लाडली शरण जी ने कहा कि पंडित जी अब आप घर जाओ, ठाकुर जी विश्राम करेंगे, ठाकुर जी का ध्यान रखो। हमारे ब्रज की बड़ी प्राचीन परंपरा और बड़ी अद्भुत ये परिपाटी रही है कि जो भी श्री कृष्ण बनते हैं रास में, ये राधा रानी बनते हैं, चाहे वो साधारण भेष में हो, जब तक वो रास में राधा कृष्ण बनते हैं तब तक साधारण भेष में भी उनको राधा कृष्ण का रूप ही माना जाता है। चाहे सिंपल ड्रेस है, अब स्कूल जा रहे हैं बच्चे, रात को रास होगी, भले स्कूल जा रहे हैं तब भी उनको प्रणाम करते, उनके घर वाले भी, जब तक वो राधा कृष्ण का स्वरूप धारण करते हैं, मुकुट धारण करते हैं, जिस आयु तक, उस आयु तक, तब तक घर वाले भी उनको प्रणाम करते हैं राधा कृष्ण मान कर। ऐसा नहीं है, चाहे बालक के माता पिता भी क्यों ना, वो भी उस बच्चे को प्रणाम करेंगे राधा कृष्ण मान करके। और श्री लाडली शरण जी जो श्री कृष्ण बनते हैं उनके पोते हैं, लेकिन स्वयं लाडली शरण जी प्रणाम करते हैं और ठाकुर जी को ऐसे रखते हैं लाड़ प्यार से कि अकेले कहीं घूमने जाने नहीं देते, साथ में कोई जाएगा सेवक, जैसे राजा महाराजों के ठाट होते हैं। बाजार में भी ठाकुर जी श्री जी जो बालक बनेंगे वो जाएंगे तो उनके संग कोई व्यक्ति सेवा के लिए जाएगा, एक जल घड़िया उनके साथ साथ रहता है जल पिलाने के लिए, ऐसा भाव किया जाता है। और जब तक उनकी शादी नहीं होती बालकों की, तब तक उन पर मुकुट, मतलब उनको रोल मिलेगा स्वरूप, और जब शादी हो गई फिर मुकुट उन पर धारण नहीं किया जाता, कुंवारा ही हो। और जिसका उपनयन संस्कार हो, ब्राह्मण हो, पवित्र गायत्री जप करता हो, नियम संयम से रहता हो। और श्री लाडली शरण महाराज जी को श्री नाथ द्वारा जी से मुकुट मिला हुआ था ठाकुर जी का, तो उनकी अपरस की सेवा होती थी, तो ठाकुर जी को कोई छू नहीं सकता था उनके। यहां तक कि लोग प्रणाम करने आते तो पहले इशारा कर दिया था कि छू करके कोई प्रणाम नहीं करेगा।
जैसे रास में होता है, कोई भी भक्त आते हैं प्रसाद लेकर ठाकुर जी को अपने हाथों से भोग लगाते हैं, तो श्री स्वामी लाडली शरण जी की रास में ये नियम नहीं था कि किसी के भी हाथ का ठाकुर जी खाए, नहीं। जो स्वरूप सखियां बनते हैं, सखियों के हाथ का ही ठाकुर जी ग्रहण करेंगे, और जो मत्था टेकने वाले यात्री कोई भी आएगा भक्त, उनके हाथों से ठाकुर जी नहीं लेंगे। इसको बोलते हैं अपरस की सेवा, और कोई ठाकुर जी को छू नहीं सकता था, और बड़ी मर्यादा का ध्यान रखा जाता था। यहां तक कि जब स्वामी लाडली शरण जी रास मंडली को कहीं भी दूर प्रदेशों में ले जाते, तो जिस ट्रेन में ठाकुर जी का टिकट बुक होता है, उसमें डिब्बे में सीट, पहले सीट को जमुना जल से धोया जाता था, और फिर उस पे साफ वस्त्र धुला बिछाते हैं, तब ठाकुर जी कहते विराजिए। जबकि उस समय मुकुट नहीं होता, धोती कुर्ते में आम आदमी की तरह होते थे, लेकिन भाव यही किया जाता कि जब तक, जितने वर्ष की अवस्था तक ये ठाकुर जी के स्वरूप मायु में होंगे, जब तक इनकी शादी होगी तब तक इनको ठाकुर जी। आज भी हमारे यहाँ परंपरा है, जो ठाकुर जी बनते हैं उनको ठाकुर जी कहने लग जाते हैं। हमारे द्वादश गुरुओं में पूज्य श्री घनश्याम दास जी महाराज, उनको सब ठाकुर जी कहते हैं, क्योंकि पहले वो ठाकुर जी बनते थे। पूज्य राधा बाबा कि यहां जब गए ठाकुर जी के अपने स्वरूपाई में, उस समय उनके भीतर भी ठाकुर जी का आवेश आ गया था, तो उनको ठाकुर जी कहते हैं। पूज्य श्री राम स्वरूप जी, जो यहां के विधायक एमएलए भी रहे वृंदावन के, अब तो सिर छोड़ गए 95 साल के होने के बाद, पहले वो भी ठाकुर जी बनते थे। एक बार उड़िया बाबा ने कहा, जब श्री राम स्वरूप जी आए, बालक ही थे उस समय, तो बाबा से कहा, पंडित जी देखो ठाकुर जी आए हैं। मतलब थे तो साधारण, उनका तो विवाह भी हो चुका था उस समय, लेकिन गुरु ने कह दिया ठाकुर जी आए हैं, तो जीवन भर स्वामी राम स्वरूप जी को पंडित जी ठाकुर जी मानते थे, और उनकी घरवाली को श्री जी कहते थे, क्योंकि ठाकुर जी का रोल करते थे। और फिर गुरु जी ने कहा कि पंडित जी देखो ठाकुर जी आए, जबकि सिंपल वेश में धोती कुर्ता में थे। पंडित जी ने मान लिया, हमारे गुरु जी ने ठाकुर जी कह दिया, मेरे लिए जीवन भर ये भगवान है ठाकुर जी। तो जब भी ठाकुर जी पंडित जी के दर्शन करने जाते स्वामी राम स्वरूप जी, तो बाबा के सामने प्रणाम नहीं करते। बाबा को अच्छा लगता कि ठाकुर जी मुझको प्रणाम करे, चोरी से प्रणाम करते, और जब बाबा के सामने जाते तो बाबा प्रणाम करते थे। बताओ, बाबा विरक्त हो गए, सन्यासी हैं, स्वामी राम स्वरूप जी गृहस्थ हैं, लेकिन गुरु ने कहा था कि देखो ठाकुर जी आए, बस अब मेरे लिए ठाकुर जी। बाबा किसी स्त्री को विरक्त भेष लेने के बाद किसी स्त्री से बात नहीं करते थे, स्त्री को देखते भी नहीं थे, इतना दृष्टि का संयम रखते थे। और बाबा के परिकर में जो उनका परिसर था, वहां कोई महिला नहीं आती, महिला दूर से दर्शन बाबा के किया करती थी। लेकिन जब स्वामी राम स्वरूप जी की धर्म पत्नी आती बाबा के दर्शन करने के लिए, तो बाबा के यहां भीतर आ जाती थी, रोकते नहीं थे उनको, कोई नहीं रोकते थे। बाबा ने मना किया, नहीं, ये श्री जी हैं हमारे। बाबा उनको प्रणाम करते, श्री जी मानते। ये भाव की दुनिया है, यहां बुद्धि मत लगाओ, ये भाव की दुनिया है। यहां जितना मानोगे, जितना श्रद्धा करोगे, गुरु की वाणी में जितना विश्वास करोगे, उतने ही चमत्कार होते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। तो बात चल रही थी कि औरों के लिए वो बालक होंगे प्रेम किशोर, लेकिन बाबा के लिए वो साक्षात अब रास विहारी श्री कृष्ण है। भले अब उनमें आवेश नहीं है, थोड़ी देर के लिए आवेश आया और पंडित जी के हृदय को हरण किया और ठाकुर जी अंतर्धान हो गए। दृश्य सिंपल साधारण हो गया, लेकिन पंडित जी के भाव में अब वो बालक प्रेम किशोर बालक नहीं रहा, साक्षात मेरे श्री कृष्ण है। इसलिए उनको छोड़ करके सोने के लिए रात्रि घर जाने को तैयार नहीं हुए। स्वामी श्री लाडली शरण जी ने कहा, पंडित जी अब जाइए, ठाकुर जी को सोने दीजिए, थक गए हैं ठाकुर जी नित्य करते करते। आप तत्सुखिया भाव से भावित हो, ठाकुर जी को देखो ना, आप अपने मन को क्यों देख रहे हो? ठाकुर जी को देखो, इनको आराम करने दो।
और जब तक आप यहां बैठे रहेंगे ठाकुर जी लेटेंगे नहीं। जैसा भक्त वैसे भगवान। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस थैव भजाम्य। गीता में कहा ना भगवान ने, मेरे प्रति जो जैसा भाव रखता है मैं उसके प्रति वैसा ही भाव रखता हूं। श्री लाडली शरण जी ने समझाया कि ठाकुर जी का ध्यान रखो, जब तक आप यहां रहेंगे ठाकुर जी विश्राम नहीं करेंगे। ऐसा भाव करके अपने हृदय को थोड़ा कठोर बनाकर हृदय पे पत्थर रख करके, न चाहते हुए, जाना नहीं चाहते थे लेकिन जाना पड़ा। बार बार मुड़ के ठाकुर जी को देखते। अब प्रेम किशोर बालक में उनको साक्षात श्री कृष्ण का भाव हो गया। अब ये तो भाव बिल्कुल नहीं रहा कि ये श्री स्वामी लाडली शरण जी के पौत्र हैं, ये बालक है, कृष्ण का रोल करता है, इनका नाम प्रेम किशोर है। ये सारी बातें बाबा भूल गए, क्योंकि यहां बुद्धि से काम नहीं, यहां काम हृदय से लिया जा रहा है। ये प्रेम का देश है, यहां बुद्धि का प्रवेश नहीं, यहां केवल हृदय का प्रवेश है। शीश काट भुवि पे धरो, तापे रातो पाव, इश्क चमन के बीच में ऐसा हो तो आओ। इस प्रेम राज्य में धड़ धड़ का प्रवेश है, सिर का प्रवेश नहीं। सिर काट के पीछे रखा हो। जैसे मंदिर में जूते का प्रवेश नहीं है, ऐसे इस निकुंज में सिर का, मस्तिष्क का, बुद्धि का प्रवेश नहीं, यहां के हृदय का प्रवेश है, भाव का प्रवेश है। तो ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए कि जब तक मैं रहूंगा ठाकुर जी विश्राम नहीं करेंगे, सबका संकोच रहेगा, मेरे कारण से ठाकुर जी को कष्ट ना हो, तो चले गए घर। रात भर नींद नहीं आई। वही रूप दिव्य गोकुल, पलने में बाल कृष्ण लाल लेटे हैं, बाबा की तरफ मंद मंद मुस्कुराते देख रहे हैं। बस वही चित्त पे छवि अंकित हो गई। भूले तो नींद आए। यदि हम गहरे किसी का चिंतन करते हैं, चाहे खुशी के मारे चाहे गमी के मारे, कोई भी चिंतन गहराई से यदि हो रहा है तो नींद पास नहीं फटकेगी। जब तक मन मस्तिष्क रिलैक्स नहीं होगा, टेंशन फ्री नहीं होगा, चिंतन फ्री नहीं होगा, तब तक आलस नहीं आएगा। जब तक आलस नहीं आएगा तब तक नींद नहीं आएगी, तंद्रा नहीं आएगी। जब तक तंद्रा नहीं आएगी तब तक निंद्रा नहीं आएगी। और बाबा के हृदय में तमोगुण आस पास नहीं, रजोगुण भी नहीं, एकदम पूर्ण शुद्ध सत्व गुण है। तो सत्व गुण में नींद का प्रवेश नहीं। और इतना ही नहीं, सत्व गुण तो ही एक और बात है, बाबा की स्थिति होगी, क्योंकि बाबा का प्रेम हो गया। अब तक था कृष्ण में श्रद्धा, बाबा की अब तक क्या थी? कृष्ण में श्रद्धा, राम में श्रद्धा, लेकिन अब श्रद्धा खत्म, जीरो। श्रद्धा के स्थान किसने लिया? राग ने, प्रेम ने। जैसे मां यशोदा की कृष्ण के प्रति श्रद्धा थोड़ी है, राग है, प्रेम है। महाराज दशरथ की राम के प्रति श्रद्धा थोड़ी है, प्रेम है। ये श्रद्धा से भी आगे की वस्तु है। और जब भगवत कृपा हो या किसी संत की कृपा हो तब भी ये संभव है। प्रेम देव हृदय में तब तक नहीं आते जब तक कृपा ना हो। बाबा के हृदय में प्रेम देव आ चुके हैं, उनके हृदय में प्रेम आ गया। अब वो श्री कृष्ण को भगवान नहीं मान रहे हैं, वात्सल्य भाव, क्योंकि बाल कृष्ण के दर्शन हुए हैं, इसलिए वात्सल्य भाव उमड़ पड़ा। बाबा को बीच बीच में लगता जैसे मैं ही यशोदा हूं और मुझसे मेरे लाला को दूर किया जा रहा है, मेरे बिना तो मेरा लाला सोता नहीं है, ऐसा भाव लग रहा है। बाबा के मन में आ रहा कि मैं बिस्तर पर लेट जाऊं और अपने लाला को अपनी छाती से सटा करके और लोरी सुनाते हुए थपथपाते हुए इनको सुला दो, ऐसा बाबा का भाव उमड़ रहा है। यद्यपि उस बालक की आयु छोटी नहीं थी जो गोद का बच्चा हो, 9 साल 7 मास का बालक है प्रेम किशोर। बाबा का हृदय हिलोरें ले रहा है। यशोदा जैसी ममता भाव हृदय में आया। मन करता कि कैसे भी ठाकुर जी मुझको बुला ले, मैं उनके बिस्तर पे लेट जाऊं, उनके हृदय से लगा कर उनको अपनी छाती पे सुलाऊं, ऐसा बाबा का भाव। यशोदा भाव से बाबा भावित हो रहे। लेकिन जब बाहर की बात देखते हैं, लाडली शरण जी कहते हैं ठाकुर जी को सोना है, अब आप घर जाइए।
पंडित जी कहने लगे मेरा कहां घर, मेरा तो यही सब कुछ है। बताओ कोई मैया यशोदा से कहे कि कन्हैया को छोड़कर जा अपने घर तो मैया को कैसा लगेगा? अपने घर, मेरा घर कौन है? यही है मेरे सर्वस्व, मेरे बिना कृष्ण कैसे सोएगा? ऐसा बाबा का भाव बन गया, मैं यशोदा हूं, कृष्ण मेरा पुत्र है। लेकिन भार की कुछ मर्यादाएं हैं, तो बाबा को बेमन से छोड़ के जाना पड़ा। और बाबा को लग रहा बताओ मेरा लाला और मुझको कहा जा रहा है छोड़ दो, सोने दो, जाओ अपने घर। बाबा जैसे तैसे मजबूरी में, बाहर की मर्यादाएं हैं, बाबा को जाना तो पड़ा। लेकिन रात्रि भर बाबा करवटें बदलते रहे। पंडित जी, कभी मेरे मुख से पंडित निकलता, कभी बाबा निकलता। तो पंडित जी तो सब कहते हैं, पूरे गोवर्धन में इनको पंडित जी कहते हैं। लेकिन वैसे हम लोग जो है, जो बाबा के परिकर हैं, तो बाबा ही कहते हैं। और फिर हमको तो बाबा मिले ही तब जब बाबा 95 साल के हो चुके थे, वृद्ध थे। तो वृद्ध थे तो वृद्धों को वैसे भी बाबा ही कहते हैं। तो सब मिला के कभी पंडित बाबा कह देते, कभी बाबा कह देते, कभी पंडित। तो आप वो ना करना कि कभी बाबा कह रहे हैं कि कौन बाबा, पहले तो पंडित जी कहते, बाबा कौन आगे बीच में, यही बाबा है। और हम जब संत आपसे में बातें करते थे बाबा के बारे में, किसकी बात, तो बूढ़े बाबा की, फिर हम बूढ़े बाबा कहने लग गए थे। क्यों? क्योंकि बाबा तो वहां सारे ही हैं जितने भी संत सारे ही बाबा है। तो जब बूढ़े बाबा की बात चलती थी तो फिर बूढ़े बाबा ही कहने लग गए थे, फिर बाबा का नाम हो गया बूढ़े बाबा। तो रात भर बाबा करवटें बदलते रहे। अभी तो विरक्त नहीं हुए हैं, अभी तो घर में ही, इसलिए पंडित जी कह लेंगे। तो पंडित जी रात भर करवटें बदलते, रोते रहे। उनको लगता कि जैसे मेरे लाला को कोई छीन के मुझसे ले गया, दूर ले गया। रात भर रोते रहे। बाबा का जो मित्र वर्ग था सब आए, बाबा को वैसे ला नहीं रहे थे, पकड़ के लाए। और ऐसे लाए जैसे दुल्हन को पकड़ के ले जाया जाता है, जैसे बाबा से चला नहीं जा रहा, जैसे नशे में है। और आंखें बाबा की रो रो करके मोटी मोटी, लाल लाल अंदर से आंखें होगी बाबा की। विरह में पल बिछुरे न सुहात, प्रीतम श्याम सुंदर के बिना एक पल भी बिछुड़ के अलग रहना बाबा को अच्छा नहीं लगता था। रात भर बाबा रोते रहे। सुबह सुबह 4 बजे बाबा नित्य नेम भी ना करके बस स्नान किया, जिससे कि ठाकुर जी के पास जाने लायक हो जाऊं। स्नान किया तो ठाकुर जी के पास जाके ठाकुर जी को जगाते हैं, ठाकुर जी को कुल्ला कराते हैं, ठाकुर जी को जलपान कराते हैं, ठाकुर जी को शौच ले जाने के लिए उनकी जल की व्यवस्था करते हैं, ठाकुर जी का बिस्तर फोल्ड करते हैं, सेवा में लग गए। लोग हैरान, कहां गया बाबा का नित्य नेम? बाबा तो नित्य नेम के ऐसे कट्टर हैं, गायत्री जप करते हैं, नित्य नेम करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, पूजन करते हैं, तुलसी सिंचन करते हैं, गऊ को पेड़ा देते हैं और सारा नियम करते हैं। 3 घंटे तो बाबा के सुबह के नियम में लग जाते हैं। लेकिन बाबा सब नियम छोड़ दिया। बाबा ने कीर्तन करना छोड़ दिया। हर रोज कीर्तन कहीं ना कहीं होते थे, अब बाबा कीर्तन करना छोड़ दिया, कथा करना छूट गया, पूजन छूट गया, पाठ छूट गया, पूजा सेवा छूट गई, तुलसी सेवा छूट गई। अब तो एक ही मन में क्या कि भाई ठाकुर जी से अलग ना 1 मिनट भी मैं रहूं। अब तो सब कुछ पूजा पाठ, सब ठाकुर जी की सेवा, ये फल है। पूजा पाठ तो साधना है और सेवा ठाकुर जी मिल गए, उनकी सेवा प्रेममयी, ये साध्य वस्तु है, ये मंजिल है। जब मंजिल पे पहुंच गए तो रास्ता क्यों चल, रास्ता तो खत्म हो चुका है। तो बाबा का पूजा पाठ अब आवश्यकता नहीं, क्योंकि बाबा को पूजा पाठ का फल मिल गया सामने ठाकुर जी की सेवा। और बाबा ऐसे विचित्र, किसी के हाथ का बना नहीं बाबा खाते थे। किसी के घर का तो बाबा क्या खाएंगे, कोई भोजन को छू ले चाहे ब्राह्मण भी क्यों ना हो, नहीं लेते थे। इतना ध्यान रखते थे कि मेरे अन्न को कोई दूसरा छू ना जाए। नाम जप करते भोजन बनना चाहिए, ऐसे घर के नियम थे। ठाकुर जी को भोग लगे, किसी की दृष्टि भी अन्न पे ना पड़े, पवित्र रहे, पर्दे में भोजन ग्रहण करे, ऐसा बाबा का नियम था। तो ब्राह्मण के हाथ का भी छुआ बाबा नहीं लेते थे, किसी और के हाथ का तो क्या लेंगे। लेकिन अब
किसी घर में प्रसाद तक नहीं लेते थे, तुलसी दल चरणामृत इसके सिवा कीर्तन में जाते, किसी घर से कुछ नहीं खाते पीते थे। और अब तो उल्टा हो गया, लोग घरों में ठाकुर जी स्वरूप बुलाते हैं सेवा के लिए। आज हमारे घर में मंडली का भोजन है तो साथ में पंडित जी भी, और पंडित जी क्या करते, ठाकुर जी की पत्तल में जो बच जाता था वो बाबा पाते थे। लोग बड़े प्रसन्न हुए कि हमारे घर में आज तक पंडित जी ने कुछ नहीं खाया। इतनी बार हमने घर में कीर्तन सत्संग रखा, पंडित जी आए, चरणामृत तुलसी दल के सिवा कुछ नहीं देते। शुक्र है आज हमारे घर में पंडित जी ने भोजन कर लिया। और कैसे किया, जब मंडली को बुलाया, ठाकुर जी की पत्तल में प्रसाद, और ठाकुर जी भी जानबूझ के छोड़ते थे पंडित जी के लिए। ठाकुर जी को खाना नहीं, पेट भर गया, कोई पूड़ी हाँ रख दो, ठाकुर जी रखवा लेते, पता कि पंडित जी को देना है। पंडित जी खाते, और ठाकुर जी का पान बीड़ा आधा कटा हुआ वो ठाकुर जी, अगर ठाकुर जी पूरा खा जाए तो पंडित जी हाथ कर लेते थे, इस पे थूक दो हाथ पे। वो पंडित जी जो किसी का छुआ भी नहीं खाते, अब वो पान की उगाली थू कह दो आप अपनी भाषा में, अपने हाथ पे लेके उसको लेने लगे। लोग हैरान, ये क्या खेल पंडित जी की मर्यादा कहां गई, मुंह का निकला वो उगाली भी लेने को तैयार हो गए ठाकुर जी। अब औरों को दिखता है प्रेम किशोर, और बाबा को दिखाई देते हैं साक्षात श्री विग्रह। भगवान में कोई अपवित्रता थोड़ी होती है जो घृणा करेंगे झूठन से। भगवान की झूठन नहीं होती, भगवान की तो सत्यन होती है, वहां झूठा कुछ नहीं होता। भगवान का थूक नहीं होता, वो अधरामृत होता, वो प्रेमामृत होता है। भगवान के होठ किसी लड्डू से छू जाए ना, वो लड्डू में ऐसा स्वाद भर जाता है, ऐसा स्वाद अमृत में भी नहीं। उनके होठ छूने से लड्डू में अमृत से भी अधिक स्वाद। ऐसे ठाकुर जी का वो अधरामृत है। और बाबा जब पान करते थे लोग कहते थे छी छी क्या है, लेकिन बाबा को अमृत के समान लगता था, क्योंकि बाबा की दृष्टि में बालक प्रेम किशोर नहीं है, साक्षात श्री कृष्ण है। तो पान की उगाल थूक भी बाबा लेने को तैयार ले लेते। अब सोचिए बाबा की दृष्टि क्या होगी ठाकुर जी को लेकर के। ठाकुर जी में कोई अपवित्रता नहीं होती। मैं उदाहरण दे रहा हूं जूसर का। जूसर में आप संतरा डालते हैं छील करके, फिर उसको चलाते हैं, तो क्या होता है, जूसर संतरे को खा लेता है, फिर इसको दो भागों में कर देता है, एक मल, पीछे से मल और आगे से क्या, रस क्यों कहो, मूत्र कहो ना भाई, उसका तो वही है ना, हमारे लिए होगा ना जूस। लेकिन जूसर से पूछो ये क्या है, कहते मैंने संतरा खाया, कुछ मल निकल गया और कुछ मूत्र निकल गया। भाई उसका तो वही है ना वो। लेकिन हम वो मानेंगे क्या, हम क्या मानेंगे, जूस। हम पीते हैं कि नहीं, शौक से पीते कि नहीं जूस, तो हमारे लिए वो जूस है और जूसर के लिए वो उसका मलमूत्र है। उसने ऊपर से खाया और नीचे से मलमूत्र त्याग दिया। तो हम क्यों उसको जूस कहते और बड़े स्वाद लगा चटकारे लगा के पी रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमको पता है जूसर में कोई भी बात अपवित्र नहीं है, यहां इसका मलमूत्र नहीं है, यहां अपवित्रता जूसर में नहीं है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं जूसर में कि उसके अंदर से जूस निकले और हम घृणा करें, ऐसा उसमें कुछ है ही नहीं। तो जब जूसर में, उसमें तो फिर भी कुछ कीटाणु रोगाणु लगे रह सकते हैं, जूसर तो फिर भी झूठा अपवित्र हो सकता है, लेकिन श्री कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह है, वहां अपवित्रता कुछ भी नहीं होती। इसलिए साधारण लोगों की दृष्टि में भले वो प्रेम किशोर बालक हैं, लेकिन बाबा के लिए साक्षात सच्चिदानंद घन विग्रह है। तो बाबा तो प्रेम अमृत पान कर रहे हैं, श्री कृष्ण अधर सुधारस का पान कर रहे हैं बाबा। और जितना बाबा पान करते जाएं उतना ही प्यास बढ़ती जाती है। संसार का पानी, प्यास लगी है, जितना पियोगे
प्यास खत्म, पीने की इच्छा समाप्त। पानी की प्यास थी, पानी पिया तो पानी की प्यास समाप्त, पानी पीने की इच्छा समाप्त। लेकिन श्री कृष्ण का अधरामृत जब मिलेगा तो उसे प्यास बुझती नहीं बल्कि प्यास बढ़ती है। तो बाबा को तो बाबा ने घर में अमनिया ने लिया, घर में बाबा भोजन करते नहीं थे। ठाकुर जी की थाली में पत्तल में जो बच जाए कम अधिक उसी से उदर पूर्ति। अब उदर पूर्ति नहीं कहें तो कहना चाहिए उस वही उनका अमृत था, अधरामृत ठाकुर जी का, प्रेमामृत का रसास्वाद। बाबा को उसी की भूख लगती थी, चाहे एक किन का भर मिल जाए ठाकुर जी का। पेट खाली रहता था, कुछ खाया पिया नहीं बाबा ने जब से दर्शन हुए, केवल ठाकुर जी का अधरामृत, ठाकुर जी की शीत प्रसादी, और जल भी जो ठाकुर जी के पात्र से बच जाए उसी जल को पीते, नहीं तो बाबा की प्यास और भूख दोनों जीरो हो गई थी। दर्शन करते ही ना तो बाबा को प्यास लगती ना बाबा को भूख लगती, उनको प्यास लगती कि ठाकुर जी का अधरामृत का स्पर्श हुआ जल मिल जाए, ठाकुर जी के अधरामृत का स्पर्श हुआ अन्न मिल जाए तो ठीक, नहीं मिले तो मैं जिंदगी भर कभी भोजन ना करूं, कभी पानी ना पीऊं। इतना सत्वगुण में बाबा स्थित हो चुके थे। भूख, प्यास, निंद्रा, आलस ये सब खत्म हो गए बाबा के। आज 4 दिन हो गए बाबा को लगातार रात्रि को सोए नहीं, 4 दिन से नींद नहीं आई और ना घर में भोजन किया ना पानी पिया। जब 4 दिन से भोजन पानी बंद तो मलमूत्र त्याग भी समाप्त। विश्वास नहीं कर पाएगा बाबा का चित्र सुनकर कोई, आप सुन के हैरान होंगे। बाद में 17 दिन लगातार बाबा एक दिन भी शौच नहीं गए, एक दिन भी बाथरूम नहीं गए, लघु शंका गए और ना कुछ खाया ना पिया। कितने दिन लगातार? 17 दिन लगातार। ना लैट्रिन गए, ना बाथरूम गए, ना नहाए ना धोए, ना पूजा ना पाठ, केवल रोना और कुछ। और लोग हैरान थे कि नाले बहते थे बाबा की आंखों में, पानी पिए इतने दिन हो गए, ये पानी आंखों में कहां से रहा है? क्योंकि ब्रह्मा जी के बनाए हुए शरीर के जो नियम हैं भौतिक, वो नियम बाबा के शरीर पे लागू नहीं हुए। ये स्थिति बाबा की आ गई। दिन भर तो कैसे बाबा का चित्त शांत रहता, क्योंकि साथ में ठाकुर जी के होते। रात्रि 11 बजे तक रासला में होते ठाकुर जी के साथ, लेकिन बाबा को बोझ पड़ता था रात्रि 11 बजे के बाद, जब ठाकुर जी को छोड़ करके घर सोने के लिए जाना था। बाबा को लगता कि बस मेरे ऊपर मौत पड़ गई। बाकी जो ही रात होती बाबा घबरा जाते, अब ठाकुर जी से दूर जाना पड़ेगा, सोने के लिए अब घर जाना पड़ेगा। इतनी लंबी रात इनके बिना कैसे कटेगी? रात भर ठाकुर जी का रूप उनके चित्त मन मति में छाए रहते। और कभी हल्की फुल्की तंद्रा सी आगे, नींद तो आती नहीं थी, तंद्रा सी आती, हल्का सा आलसा, उसमें भी ठाकुर जी दिखाई देते। रास बिहारी वो रूप नहीं जैसे मुकुटधारी श्री कृष्ण बंसी जो आप चित्रों में देखता, वो नहीं, यही बालक प्रेम किशोर, इसी रूप में उनको हो गया कि ठाकुर जी आया है मेरे लिए, इसी रूप में। वो बगलबंदी पहनते थे व्हाइट रंग की, कभी पीले रंग की, जो बगल में बांधते हैं, उसी में ही बाबा चिंतन करते थे। और दिन में वो टोपी लगाते थे, बल्लभ कुली टोपी, उसी टोपी में मोर मुकुट वाला रूप दर्शन नहीं होता था, वही जो सबके सामने। बस भाव में था कि मेरे श्री कृष्ण, मेरे बालकृष्ण इस रूप में आए हैं मेरे पास, ये नया अवतार मेरे ठाकुर जी का मेरे लिए, ये बाबा का भाव बन गया। तो उसके बाद एक दिन की बात, जिस दिन बाबा को पहली बार दर्शन हुए उससे 4 दिन के बाद की बात, लीला चल रही रात्रि को। लीला एक जगह नहीं होती थी, कभी किसी के घर में आंगन में, कभी किसी घर आंगन में, कभी किसी के घेर में, कभी किसी के नौरे में। होता यह था कि आज का भोजन मेरी तरफ, जब भोजन होगा साथ में श्रृंगार में ठाकुर जी आएंगे, और जब ठाकुर जी आएंगे तो लीला भी साथ होगी, 1 घंटा 2 घंटा।
एक एक दिन में दो दो जगह लीला हो जाती थी, कई बार तीन तीन जगह लीला हो जाती थी। आज उसके घर में, उसके आंगन में, कल उसके नौरे में, कल उसके घेर में, ऐसे ही होता रहता। और पहले से एक दिन पहले अनाउंस हो जाता, कल की लीला अमुक के घर भोजन है, इतने बजे से इतने बजे तक रासलीला का आयोजन और ये लीला, ऐसा भी होने लगा। और ये लगातार 20 दिन 22 दिन तक लगातार। और आगे का जो कलकत्ता का कार्यक्रम था वो तो तार दे करके रोक दिया गया कि अभी नहीं आएंगे भाई। यहां लीला कुछ और हो गई, चमत्कार हो गया। हमारे ठाकुर जी में साक्षात ठाकुर जी का आवेश की लीला चल रही है। यहाँ पंडित जी हैं, भक्त और भगवान का खेल चल रहा है। अब हम कलकत्ता में नहीं आ रहे, कब तक नहीं पता, कुछ भी कब तक। ये भक्त और भगवान के, पंडित जी के और ठाकुर जी के खेल चल रहे हैं, लीला चल रही है। और ये सबको पता कि पंडित जी ने खाना पीना छोड़ दी है, बट ठाकुर जी का जो भुक्त प्रसाद है, थोड़ा कम अधिक, आधी पूड़ी एक पूड़ी जो भी बच गई उसी से अपना उदर पूर्ति, और तो बाबा को भूख नहीं लगती। अब कई दिन बाबा को खाए पी हो गए, बाबा दुबले पतले हो गए, बाबा कमजोर हो गए, क्योंकि शरीर तो शरीर के अनुसार चलेगा। 4 दिन के बाद लीला हुई। भगवान श्री कृष्ण उद्धव को भेजते हैं वृंदावन में। गोपियां विरह में व्यथित, जब से ठाकुर जी छोड़ करके ब्रज को, गो को, मथुरा गए, सखियां सब जमुना के किनारे बैठ जाती। जिस रास्ते से गए इसी रास्ते से वापस आएंगे, कह के गए थे परसों परसों परसों, कह गए परसों बीते वर्षों, अब तक न आई हो बैरिन परसों। अब ये मंच पर दृश्य दिखाया जा रहा था, जमुना के किनारे सखियां बैठी हैं, रो रही हैं। राधा रानी से लिपट कर रोने लगी सखियां। संध्या हो गई है, आज का दिन भी बीत गया, आज भी हमारे प्रियतम श्याम सुंदर नहीं आए, रोने लग गई सखियां। और पंडित जी दर्शन कर रहे हैं, रास में खोए थे उन भावों में। लोगों को लग रहा था कि रास हो रही है, लेकिन बाबा के लिए ये मंच नहीं था। भीतर से वो अपने आप को व्याकुल नंद भवन में मां यशोदा कृष्ण के विरह में व्यथित है। इस भाव से बाबा भावित। बाबा की आंखें बंद, बाहर से रास नहीं देख रहे हैं जो लीला, बस सुन रहे हैं विरह के पद, और भीतर मैं यशोदा। और बाबा को कोई आसपास की सुध नहीं, आंखों से झरझर आंसू विसर्जित हो रहे हैं। रो रो के बाबा की हिचकियां बंध गई। मैं कृष्ण के बिना कैसे जी पाऊंगी, ऐसा बाबा का यशोदा भाव भीतर से। और बाबा का हृदय ऐसे धड़कने लगा, मतलब कोई विश्वास नहीं करेगा, हृदय के धड़कन की आवाज बाहर तक आने लगी, धक 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 धक। बाद में बाबा ने बताया था कि उस समय ऐसा लग रहा था जैसे हृदय बस निकल कर भी बाहर आ जाएगा। लोक लज्जा सब कोई ध्यान नहीं, भूख प्यास कहां चली गई। और उस समय विरह में व्यथित गोपियों का दृश्य दिखाया गया। जब यशोदा का विरह दिखाया, उसके बाद फिर सखियों का विरह, राधा रानी का विरह। तो ये यशोदा जो बने थे वो यादराम जी थे, मंडली के जो यादराम थे वो यशोदा के रोल में थे। वो भीतर चले गए। और श्री लाडली शरण जी के जो काका जी थे, चाचा जी तेजा स्वामी, वो नंद बाबा की भूमिका में थे। उनका भी रोल जब पूरा हुआ तो भी भीतर चले गए। मत भीतर का मतलब श्रृंगार कक्ष में, जहां रास के स्वरूप तैयार होते। और मंच पे इस समय दृश्य चल रहा है राधा रानी का विरह। और जो कृष्ण बनते बालक प्रेम किशोर जिनका नाम, वो भी भीतर, उनको नींद आने लगी। तो याद राम जी जो यशोदा बने, उन्होंने अभी श्रृंगार बढ़ाया नहीं था। क्यों? अभी उनका रोल बाकी था, क्योंकि अभी उद्धव गोपी संवाद है।
और अभी कृष्ण का श्रृंगार इसलिए नहीं बढ़ाया कि भी लास्ट का सीन कृष्ण का भी है, उसमें एक रोल। क्या? अचानक राधा रानी को अपने सन्मुख विरह में श्री कृष्ण दिखाई देने लग जाते हैं। उद्धव कहते, उद्धव मुझको मति भ्रम हो गया, मैं सोचने लगी थी कृष्ण हमको छोड़ के मथुरा चले गए। अरे कहां गए हो? तो देखो ये तो आ गए, ये तो यही है हमारे पास ही। ये सीन अभी आना था, उद्धव को दिखाना था कृष्ण हमारे पास है। वो तो हमको मति भ्रम हो गया, वो तो एक सपना था, हम तो सपने की बात कर रही थी। कृष्ण हमको छोड़ के कहां जा सकते हो? वो हमारे बिना कैसे रह पाएंगे? वो तो हमारे पास। उद्धव ने कहा तुम्हारे भावुक हृदय की बात है, कहां है यहाँ? वो तो मथुरा है। तो राधा रानी कहती है, प्यारे श्याम सुंदर तुम कब से मुझको टुकुर टुकुर देख रहे हो, तो इनको क्यों नहीं दिखाई देते? तो उसी समय फिर सीन आता, जो बालक प्रेम किशोर अंदर जो बैठे हैं उनका सीन वो वहां प्रकट हो जाएंगे। मतलब ये दृश्य भी दिखाना था। अभी उनका एक सीन मतलब रोल बाकी था, तो अभी श्रृंगार बढ़ा ही नहीं था। और यशोदा का नंद बाबा का भी लास्ट का रोल था। क्या? जब उद्धव जी वापिस जाएंगे तो माँ यशोदा नंद बाबा के पास विदाई लेने के लिए कि आपका उपदेश श्री कृष्ण के लिए कोई संदेश। तो वो संदेश यशोदा के लिए रोल था अभी बाकी, इसलिए नंद यशोदा ने भी अपना श्रृंगार बढ़ाया नहीं था, वो अपने रोल की प्रतीक्षा में थे। अभी तो दिखाया जा रहा है गोपियों का, राधा रानी का विरह है। और उद्धव जी को अपनी आप बीती बातें, कृष्ण की बालपने की लीलाएं सब सुना रहे, ये मंच पर भी चल रहा है। और भीतर प्रेम किशोर को जब नींद सी आने लगी, तो अभी मेरे रोल में अभी थोड़ा समय है, 11-12 बज जाएंगे, थोड़ा थका, बालक था 9 साल का बालक। तो यादराम जी जो यशोदा बने थे, साड़ी लगा के बैठे थे, अपना सिर उनकी गोद में रख करके और आराम करने लगे, अपने रोल की समय की इंतजार में। भीतर प्रेम किशोर। और उसी समय बाबा जब प्रकृतिस्थ हुए, क्योंकि थोड़ी देर के लिए जब सीन बदलता है ना तो पर्दा लग जाता है, तो जब पर्दा लगता लोग बोर ना हो तो फिर कीर्तन कराने लग जाते हैं हारमोनियम पे कीर्तन, कि जब तक दूसरा सीन हो आए पर्दा खुले तब तक सब कीर्तन कर। तो कीर्तन ध्वनि प्रारंभ हो गई, पर्दा बंद हो गया। अब पंडित जी प्रकृतिस्थ हो गए। अब पंडित जी को लगा कि ये रास हो रही है, मंचन हो रहा है, भीतर जो विरह था। अब उस समय पंडित जी को लगा कि अब कीर्तन हो रहा है, तो मेरे ठाकुर जी अभी पीछे हैं श्रृंगार कक्ष में। अब बाबा को कीर्तन भी सुहा नहीं रहा था, तो बाबा चुपके से उठे, सबकी आंखें बचाकर, और पीछे चले गए जहां पर ठाकुर जी श्रृंगार कक्ष में लेटे थे। यादराम जी गोद में सरक कर, मन जो यशोदा बने थे उनके गोद में सरक करके। अंदर कोई जा नहीं सकता था, लेकिन पंडित जी के लिए मनाही नहीं थी, क्योंकि पंडित जी का प्रेम देखकर, उनकी अनुभूतियां सुनकर देख करके, तो पंडित जी को कोई रोकता नहीं था। और जैसा कि मैंने बताया कि राज के स्वरूप को कोई भी अपने हाथ से भोजन नहीं करा सकता था, अपरस की सेवा थी, लेकिन पंडित जी उसके अपवाद थे। पंडित जी अपने हाथों से खिला देते थे, क्योंकि मंडली के स्वामी श्री लाडली शरण जी भाव करते थे कि ये तो भगवान के निज परिकर है, इनको दर्शन ठाकुर जी के हो रहे, इनको क्या रोकना। तो मर्यादाएं कुछ टूट गई थी। तो बाबा को पता कि भीतर जाने से मुझको कोई रोकेगा नहीं, तो सबकी दृष्टि बचा के बाबा भीतर चले गए, और किसने रोका भी नहीं। बाबा की अध्यात्म स्थिति कितनी ऊंची है ये मंडली के सारे सब जानते थे। तो बाबा भीतर गए, तो भीतर देखा यशोदा की गोद में सिर रख करके ठाकुर जी आराम से सोए हुए। तो बाबा का जो है, जो छाती जल रही थी विरह में, वो शीतल होगी। नहीं, ये तो मेरे पास ही, दूर नहीं। ऐसा लगा दूर नहीं, मथुरा नहीं है, ये तो यही है। और ठाकुर जी के चरणों को अपने गोद में ले लिया, जबकि कोई छू नहीं सकता था, ठाकुर जी को बाहर कर रखती। ठाकुर जी के चरणों को लेके गोद सहलाने लगे। अब मैं बता चुका हूं कि बाहर से भले बालक प्रेम किशोर हो, लेकिन बाबा की दृष्टि में साक्षात ये ठाकुर जी चरणों को सहलाने लगे। सहलाते सहलाते विरह में रोने लगे। हाय कहीं मुझको छोड़ के दोबारा ना चले जाए, मुश्किल से मिल गए, छोड़ के चले ना जाए, रोने लगे। फिर बाबा को कथा में के बीच में जब प्रवचन होता है ना लीला में, बीच में जब तक सीन तैयार हो दूसरा,
तो कभी कभी बीच में जो स्वामी होते हैं हारमोनियम पे, प्रवचन सुनाने लग जाते हैं। तो उन्होंने प्रवचन में सुनाया कि आज भी वृंदावन में ठाकुर जी का नित्य रास होता है, नित्य भगवान का निवास। ब्रज को छोड़कर ठाकुर जी जाते नहीं है, वो हमेशा ब्रज में रहते हैं। आज भी उनका नित्य विहार ब्रज में चल रहा है। तो ब्रज की महिमा सुनी कई बार श्री लाडली स्वामी लाडली शरण जी से। तो ठाकुर जी के चरण सहलाते सहलाते आंखें टपकने लगी प्रेम में, और ठाकुर जी के चरणों पे गरम गरम आंखों का आंसू। उसी समय ठाकुर जी का आवेश आ गया, उस बालक में ठाकुर जी का आवेश। भगवान कहते हैं मेरे भगतन के प्रेम के आंसू, जिनका जग में मोल न हो। ये चरणों को सहला रहे, भाव क्या कर रहे हैं? मैं साक्षात ठाकुर जी मेरे मुझको मिल गए, चरणों को सहला रहे हैं। उसी समय उनमें ठाकुर जी का आवेश आ गया। जैसा भाव करोगे वैसे भगवान उत्तर देते हैं। तो बाबा अपने ठाकुर जी को कह रहे हैं रोते हुए, हमें अपने ब्रज में बसाए ले, हमको अपने ब्रज में बसा। ठाकुर जी का सिर यशोदा की गोद में टच था, और जो ही पंडित जी ने कहा हमको अपने ब्रज में बसाए लो, मतलब हमको ब्रजवास दे दो। क्या मांगा? अब बताइए, ब्रजवास की घर में स्थिति है, विधवा भाभी बैठी है, बिना मां के बच्चे घर में, कोई कमाने वाला नहीं, केवल पंडित जी। वो भी जनपत्री बनाते, नौकरी पहले छूट गई, फिर स्कूल भी बंद हो गया। अब जनपत्री बनाते हैं, उससे जो भी मिलता है कैसे भी करके 5-7 रुपए में महीना घर का खर्चा चलाते हैं, रूखी सूखी खाए के। पंडित जी ने यह भी नहीं सोचा कि मैं ब्रजवास मांग रहा हूं, इन बच्चों का क्या होगा। कोई घर में है नहीं कमाने वाला। माता पिता पहले सी छोड़ गए, पत्नी भी सी छोड़ गई, यदुनंदन भाई निकल गए दिल्ली काम से, जो सबसे छोटा भाई था वो घर छोड़ के निकल गया, आज तक वापिस नहीं आया। अब घर कुछ नहीं, और अपना भी घर नहीं, किराए का मकान है, किराया तक नहीं होता था, सोचिए। और ऐसी स्थिति में पंडित जी को क्या सूझ रहा है, हम इन सबको छोड़ के ब्रजवास करें। दुनिया की दृष्टि में पागलपन है, अपने कर्तव्यों से भागना दुनिया की दृष्टि में मूर्खता है, गलत है, अपराध है, बिल्कुल ठीक दुनिया की दृष्टि में। लेकिन बाबा दुनिया के कहां रहे? बाबा तो दुनिया के उस पार जो मालिक है उसके हो गए। अब पंडित बाबा पंडित कहां रहे? अब तो यशोदा है वो भीतर से, अब वहां लोक कहां जो लोक की चिंता हो। और ये पागलपन सबको नहीं होता, कहा ना पागल किस पगलाई में बड़े ही लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम तो पागल ही अच्छे हैं। तो क्या मांगा? हमको अपने ब्रज में बसाए लो, ब्रजवास दे दो। उसी समय ठाकुर जी जो लेटे थे सिर टच करके गोद में, एकदम ऐसे ऐसे हो गए, ऐसे बैठे, आधे लेटे आधे बैठे, और पंडित की तरफ हाथ बढ़ाते बोले। अब उनमें ठाकुर जी का आवेश है, पंडित जी की स्त्री की तरफ ऐसे करके हाथ बढ़ाते बोले, पंडित जी आप जैसे उत्तम अधिकारी के लिए तो हमारे ब्रज में सदा द्वार खुले हैं, जब चाहो आ जाओ। अब बताइए, ऐसी साहित्यिक भाषा कोई छोटा सा बच्चा बोल पाएगा? पंडित जी आप जैसे उत्तम अधिकारी के लिए हमारे ब्रज में आपके लिए सदा द्वार खुला है। ये शब्द जब बालक के मुख से सुने, याद राम जी ने जो यशोदा बने थे एकदम चौंक गए, ये बालक कैसे बोल रहा है? जैसे कोई बड़ा सियाना व्यक्ति बोलता है, और आवाज में कितनी गंभीरता और कितना करुणा प्रेम उमड़ रहा है, और हाथ कैसे बढ़ाया ऐसे करके। समझ गए, फिर दोबारा से ठाकुर जी का आवेश आ गया। वहीं नंद बाबा बने जो चेता स्वामी थे, उन्होंने कहा पंडित जी आपके ऊपर तो रास बिहारी की कृपा हो गई है, स्वयं ठाकुर जी आ गए हैं, आपको आशीर्वाद मिल गया, आपको ब्रजवास मिल गया। अब वो पंडित जी को समझा रहे कि साक्षात ठाकुर जी आ रहे। पंडित जी को पहले ही पता, वो ठाकुर जी से बात कर रहे हैं आपको अब लगा पता।
लेकिन हाँ, उनको अब अनुभव होने लगा कि देखो अब ये बालक प्रेम किशोर ऐसा नहीं बोलेगा, उसकी वाणी में इतनी गंभीरता नहीं और उनके शब्दों में इतना गांभीर्य नहीं है। अभी तो बालक को अक्षर ज्ञान हुआ है, बल्कि बाद में इनको पंडित जी ने पढ़ाया। जो भी स्कूल की पढ़ाई थी, क्योंकि पंडित जी स्वयं टीचर रहे, तो बाद में पंडित जी ने इनको पढ़ाई कराई। नहीं तो अब इनको केवल अक्षरों की पहचान थी, अ आ ई जोड़ना भी नहीं जानते थे। और इतना गांभीर्यपूर्ण अर्थ लिए उन्होंने बोला, आप जैसे पंडित जी, आप जैसे उत्तम अधिकारी के लिए हमारे ब्रज में सदा द्वार खोले हैं, जब चाहो आप आ जाओ। सब बालक के चरणों में गिर गए, इसमें ठाकुर जी आ गए, प्रवेश हो गए। आप भाव करके देखो, मूर्ति में भाव करो, गुरु में भाव करो, पति में भाव करो, गाय में भाव करो, तुलसी में भाव करो, शालिग्राम में भाव करो, गंगा जी में भाव करो, गुरु में भाव करो, दरिद्रों में भगवान का भाव कर लो, दरिद्र ही मेरे लिए भगवान, इनकी सेवा। कहीं भी भाव करके देखो, जरा तारों से तारे मिलाकर तो देख, प्रभु बंधे हुए खींचे हुए चले आएंगे। जब मिले तार से तार, क्यों ना मिले कन्हैया, जब होगा सच्चा प्यार, क्यों ना मिले कन्हैया। जो ही बाबा के कानों में शब्द पड़े कि पंडित जी आप जैसे उत्तम अधिकारी के लिए हमारे ब्रज में सदा द्वार खोले हैं, जब चाहो आ जाओ। पंडित जी के हृदय में इस कदर प्रेम उमड़ा ठाकुर जी के प्रति, लपक लिया ठाकुर जी को गोद में, जैसे मां यशोदा कन्हैया दोनों एक दूसरे गले लगे, दोनों की आंखों में आंसू। बाबा तो रोएंगे, चलो प्रेम में रो रहे हैं, लेकिन तो बालक है, कृष्ण का रोल कर रहा है, उसको रोने का क्या मतलब। लेकिन उनके भीतर भी ठाकुर जी प्रेम में अशुद्धि सर्जित कर रहे हैं। दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं जानता इस हाथरस की धरती पे इस समय कौन सा खेल चल रहा है, एक संत के साथ, गृहस्थ संत के साथ, और बाद में यही विरक्त होकर के कैसे ब्रजवास करके हजारों संतों को, भक्तों को भक्ति का मार्ग प्रशस्त करेंगे। तो बाबा ने मांगा ब्रजवास और ठाकुर जी ने वचन दे दिया, आप जब चाहो सो आ जाओ। बाबा के हृदय में प्रेम का ऐसा समुद्र उमड़ा, आधे पागल तो बाबा हो ही चुके थे, अब पूरे हो गए। अब घर की भी सुध नहीं रही। इसके बाद 14 दिन तक कभी कहीं हाथरस में लीलाएं होती रही। और इतने दिन तक, जब तक ठाकुर जी रहे, पंडित जी रात्रि को सोए नहीं, 1 मिनट भी नींद नहीं आई। पंडित जी की प्यास पता नहीं कहां चली गई, भूख पता नहीं कहां चली गई। जब तक ठाकुर जी के साथ दिन भर आनंद से रहते हैं, और जो ही ठाकुर जी को छोड़कर घर जाते हैं सोने के लिए, वो भेज देते हैं, रात्रि भर पंडित जी की रो रो के निकलते थे। खाना पीना छूट गया। ठाकुर जी की पत्तल में जो भी प्रसाद मिल जाता थोड़ा बहुत, उसी को, वो भी भूख लग रही खाओ इसलिए नहीं, ठाकुर जी का प्रसाद है। यहां तक कि ठाकुर जी जो हाथ धोते कटोरे में, उस कटोरे को फेंकते नहीं थे पानी को, पंडित जी पी जाते थे। लोग भी हैरान थे कि पंडित जी का कितना ऊंचा भाव, जो किसी का छुए के कौन के हर व्यक्ति का देखा हुआ भी प्रसाद ग्रहण नहीं करते, पर्दे में करते थे। आज पंडित जी हाथ धोया हुआ, यहां तक कि जिसके भी घर में ठाकुर जी की पधरावनी होती तो ठाकुर जी के चरण धोते थे, तो पहले से आके प्रात बाबा कर देते, बाबा लोटे में जल डालते, चरण धोते और उसको अकेले पी जाते। केवल चरणामृत, ठाकुर जी का भुक्त प्रसाद और ठाकुर जी का पान बीड़ा, बस ये चलता है। और प्रसाद तो प्रसाद नाम तो थोड़ा सा जो बच जाता है ठाकुर जी का, वो कई बार ठाकुर जी पूड़ियां रखवा लेते थे ज्यादा हो, और कई बार पूड़ी वाला आता नहीं, हो गया महापुर, तो पंडित जी भूखे, ऐसा भी हुआ। लेकिन पंडित जी को भूख नहीं थी, वैसे लगती थी, ऐसी स्थिति आ गई थी। अब भोजन न करने से और पानी न पीने से केवल ठाकुर जी का चरणामृत लेते थे, बस जो भी चरण धोया, और किसी का चरण धुले नहीं, वो भी पानी नहीं, जल नहीं, और घर में पीते नहीं। अब भले ही बाबा को भूख और प्यास दोनों की अनुभूति नहीं हो रही है, लेकिन शरीर
को खुराक समय पे नहीं भी मिलती तो ये बीमार हो जाता है। बाबा का शरीर दुबला पतला होने लगा, बाबा कमजोर होने लगे, फिर रोना इतना अधिक, रोना इतना अधिक, ये स्थिति हो गई। 22 दिन तक लीला वहां रही। तो ये स्थिति हो गई कि सबको हो गया कि अब पंडित जी बचेंगे नहीं। कब तक बिना खाए पी रहेंगे और कब तक बिना सोए रहेंगे। चौथे दिन बाबा को दर्शन हुए थे ठाकुर जी के, और 22 दिन लीला हुई। तो 22 से 4 दिन 18 दिन से बाबा सोए नहीं। उन दिनों ब्रिटिश सरकार की हुकूमत थी। तो श्री लाडली शरण जी महाराज को हुआ कि पंडित जी को कहीं कुछ हो गया है। तो ब्रिटिश सरकार की तरफ से बड़ी इंक्वायरी होगी और कुछ भी अनहोनी घटना घट गई तो फंसेंगे हम। अब क्या किया जाए। पंडित जी को बहुत मनाया, कुछ खाओ खाओ, लेकिन नहीं। जब पंडित जी को जबरदस्ती मुंह में डाला, पंडित जी रोने लगे, उगाल आ गई, नहीं चल रहा अंदर कुछ खाने। ऐसी विरह की स्थिति पंडित जी की हो गई। अब यह है कि अब पंडित जी कहीं गलत ना हो जाए, अनहोनी घटना ना घट जाए, क्योंकि एक घटना पहले वृंदावन में ऐसी घट चुकी थी। वो ये, एक संत थे वृंदावन के, रासलीला दर्शन करने जाया करते थे, उनके साथ भी यही हुआ। और रास बिहारी को ठाकुर जी को साक्षात ठाकुर जी मानते थे। ये नहीं मानते थे कोई ब्राह्मण बालक है कृष्ण का रोल करता है, ऐसा नहीं मानते, साक्षात ठाकुर। और जब भी लीला जब तक चलती, पंखा लिए मंच पर ठाकुर जी को झुलाते रहते थे। और श्रृंगार कक्ष से मंच तक आते, वो संत कंधे पे उठाकर प्रिया प्रीतम को लाते थे मंच पर। किसी कारण से उनको रोक दिया गया कि आप अधिक इंटरफेयर करने लगे हैं रास में, अब आप अंदर नहीं आएंगे, मंच पर नहीं आएंगे। उनको रोक दिया, बाहर कर दिया। और जो ही बाहर किया, हा प्राणनाथ कह के पछाड़ खा के गिर गए और वहीं मृत्यु हो गई उस संत की। अभी कुछ समय पहले घटना घटी थी कि दूर कर दिया ठाकुर जी से संत को, तो संत ने प्राण छोड़ दिए। कहीं यही कहीं पंडित जी के साथ ना हो गए। और पंडित जी का प्रेम प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है कृष्ण के प्रति। अनहोनी घटना ना घट जाए। मन तो था, इतना रस आ रहा था हाथ रस में, हर व्यक्ति चाहता था मेरे घर भी ठाकुर जी आए, मेरे घर भी पधरावनी हो, मेरे घर भी भोजन हो, मेरे घर भी रास हो आंगन में। सब चाहने लगे थे। कई महीने तक लगातार रास होनी थी, जैसी यहां भक्ति की बाढ़ आई थी। और उसका सबका कारण था पूज्य पंडित जी। पंडित जी ने पहली सत्संग सुनाकर सबको भाव भक्ति से भर रखा था। सब नाम जप करते थे, तो क्यों नहीं ठाकुर जी ऐसी लीला करेंगे। तो अंत में श्री जनार्दन चतुर्वेदी जी को बुलाया। अब क्या किया जाए। जनार्दन चतुर्वेदी जी स्वामी लाडली शरण जी को कहने लगे कि मैंने पंडित जी को बहुत मनाया, बड़ा प्रयास किया, अपने बच्चों का ध्यान रखो, कोई घर में कमाने वाला नहीं है, कुछ खा लो पी लो। हमको लग रहा है कि अब हमारे बस की बात नहीं, और कोई अनहोनी घटना ना घट जाए, इसलिए रास अब बंद कर दो, आज ही बंद कर दो बस। जब ठाकुर जी दूर चले जाएंगे, धीरे धीरे नॉर्मल स्थिति में आएंगे, फिर खाने पीने लग जाएंगे, सोने लग जाएंगे। बताओ 18 दिन हो गए, अब तक सोए नहीं, रात भर रोते रहते हैं। उनके बच्चे, शांति बेटी है, बेटा है मानस जी सिद्धनाथ, वो आके बताते हैं कि बप्पा रात भर रोते रहे, कभी बैठ जाते हैं, कभी करवटें बलते हैं, कभी रोने लग जाते हैं, इतनी जोर से रोते हैं दूसरे कमरे तक आवाज जाती है। तो अंत में निर्णय हुआ कि आज रास नहीं होगी रात्रि को, और पंडित जी को कोई बता ना दे। आज रात्रि को अंधेरा होते ही गाड़ी में पूरी मंडली बैठेगी, ठाकुर जी और वृंदावन वापस, और कोई भी पंडित जी को बता ना दे।
नहीं तो पंडित जी ठाकुर जी की विदाई कर नहीं पाएंगे। ठाकुर जी की विदाई के साथ साथ कहीं पंडित जी की विदाई ना हो सदा के लिए, इसलिए पंडित जी को बताया नहीं। और पंडित जी के मित्र थे श्री जनार्दन चतुर्वेदी जी, उन्होंने कहा कोई पंडित जी को नहीं बताएगा। गाड़ी मंगा ली गई वृंदावन से, सामान रासला का पर्दे वगैरह सब फोल्ड करके ला दिए गए और सब बैठ भी गए। और लास्ट में ठाकुर जी बैठे और इधर एक पंडित जी के सेवक थे वफादार, उनको कैसी पता चल गया कि पंडित जी से चोरी ठाकुर जी को विदा किया जा रहा है। वो गए पंडित जी के घर में और कहा गुरुजी आपके ठाकुर जी तो जा रहे हैं। उन्होंने भी ऐसा शब्द बोल दिया, आपके ठाकुर जी तो छोड़ के आपको जा रहे हैं। और पूरी बात बता दी कि अब मैं सुन के आ रहा हूं। उसी समय बाबा सुनते ही पूरी बात सुनी बाबा ने ध्यान से कि छोड़ के जा रहे हैं, तो बाबा सुनती पछाड़ खा के धरती पे गिर पड़े। घर वालों ने बड़ी मुश्किल से बाबा को संभाला। जब बाबा को होश आई, रोते रोते उठ के खड़े हुए और ऐसे भागे जैसे पीछे कोई चोर लगा था, भागे। संयोग की बात अभी गाड़ी वहां से चली नहीं थी, अभी तो सेट कर रहे थे सामान सब। ठाकुर जी बैठ चुके थे, देख लिया कि गाड़ी में ठाकुर जी बैठे, तुरंत खिड़की खोल के ठाकुर जी के चरणों में बैठ गए, गोद में लेकर के, जैसे हनुमान जी राम जी के चरणों को गोद में लेकर बैठ जाते हैं। और कुछ नहीं कहा, क्यों जा रहे हैं नहीं पता है, मैं भी साथ में जाऊंगा। ठाकुर जी के साथ चले गाड़ी वृंदावन। मुझको तो ठाकुर जी ने ब्रजवास दे दिया, कह दिया कि तुम्हारे लिए हमारे ब्रज के द्वार खुले हैं, तो मैं ठाकुर जी के संग जा रहा हूं। इसलिए पंडित जी प्रसन्न हो गए। डर था ये कि गाड़ी स्टार्ट होके चली ना जाए, लेकिन गाड़ी मिल गई, गाड़ी में बैठ गए, ठाकुर जी के चरणों को अपनी गोद में लेके नीचे बैठ गए और बड़े पंडित जी प्रसन्न है। श्री लाडली शरण जी आए श्री जनार्दन चतुर्वेदी जी के पास और कहा कि मास्टर जी देखो, बाबा के बैठ गए पंडित, इनको उतारो और गाड़ी चले, सेटिंग होगी सब। अब बाबा को उतारने के लिए कहे, बाबा को तो लग रहा है मेरे लाला को मुझसे छीन रहे हैं, बाबा को लग रहा है मैं यशोदा हूं, मेरे लाला को मुझसे दूर कर रहे हैं। समझाया, नहीं माने बाबा, छोड़ने को तैयार नहीं ठाकुर जी को। ठाकुर जी से कहलवाया, ठाकुर जी बोले अपने बच्चों का ध्यान रखो, तुम्हारे बच्चे हैं। स्वामी जी ने भी समझाया, उतरने को तैयार नहीं। फिर कहा तुम ठाकुर जी की बात नहीं मानोगे, ठाकुर जी की आज्ञा का पालन नहीं करोगे, कैसी भक्ति है तुम्हारी। आन दे दी भगवान की भक्ति की। बाबा को बाजू पकड़ के उतारा, बाबा को उतरना पड़ा। फिर लाडली शरण जी महाराज ने कहा जनार्दन से कि बाबा को पकड़ के रखो पंडित जी को, क्योंकि जो ही गाड़ी चलेगी हमको डर है इनका, ये गाड़ी के आगे कूद जाएंगे और मरा जाएंगे। जैसे गोपियां जब अक्रूजी रथ हाँकते, रथ के आगे कूद पड़ी, हमारी ऊपर से रथ ले जाओ निकाल, वही स्थिति हाना हो जाए। क्योंकि पंडित जी अब होश में नहीं है इस समय, यशोदा भाव से भावित है। उसको तो यही लग रहा होगा कि बस अब मेरे लाला को ले गए, रथ चला गया, अक्रूर ले गए मेरे लाला। कंट्रोल नहीं कर पाएंगे पंडित जी के ऊपर, और कहीं प्राण छूट जाए। पहले वृंदावन में एक संत के प्राण छूट गए इसी बात को लेकर। पंडित जी को पकड़ के रखो, गाड़ी स्टार्ट हो, और कहीं टायर गाड़ी पहिए के आगे ना कूद जाए और अनहोनी घटना घटे। पंडित जी को दो व्यक्ति ने पकड़ के रखा और पंडित जी सिर लगे धुने। जब गाड़ी स्टार्ट हुई ऐसा लगे प्राण छटपटा रहे हैं, मेरे प्राणों को कोई बरबस खींच के ले जा रहा है। पंडित जी एकदम जब गाड़ी आगे चली, वहां से निकल गई गाड़ी, तो पंडित जी अपने पांव के सारे खड़े नहीं रह पाए, गिर पड़े। उठा करके मानो घसीटते हुए घर तक ले गए पंडित जी। और ऐसे पंडित जी रो रहे हैं कि अभी अभी किसी का युवा बच्चा जैसे मरा, और मां कैसे छटपटाती है बच्चे के लिए, मछली की तरह से पानी से निकाल दिया। ये स्थिति पंडित जी की होगी। और अब लगा श्री जनार्दन जी को, चतुर्वेदी जी को, कि अब पंडित जी नहीं बचेंगे। अब तो गाड़ी में निकल गई। उन दिनों फोनों के जमाने नहीं कि फोन करके गाड़ी रोक ली जाए, ठाकुर जी को उतार लिया जाए, कैसे भी पंडित जी बच जाए।
अब जनार्दन जी घबराए, हमारे मित्र तो गए, अब ये बचेंगे नहीं, ये स्थिति हो गई। फिर कीर्तन लगे सुनाने, भजन सुनाने लगे। एक पद यशोदा भाव का, सूरदास जी का पद, उस समय श्री जनार्दन चतुर्वेदी जी सुनाने लगे। थोड़ा सा धैर्य बंधे सुन करके। यशोमति बार बार यो भाखे है को ब्रज में हितु हमारो चलत गोपाल ही राखे चलत गोपाल ही राखे यशोमति बार बार यो भाखे। ये 500 साल पहले सूरदास जी ने लिखा पद, यशोदा की क्या स्थिति हुई, वही शब्द मानो दोबारा से बाबा दोहरा रहे हैं। बाबा कह रहे हैं श्री जनार्दन चतुर्वेदी जी को, है कोई इस समय हमारा हित करने वाला जो मेरे गोपाल को रख ले, जाने ना दे, रोक ले। और बार बार पंडित जी को कहते, जनार्दन जी को, रोक लो मेरे गोपाल को, मेरे कन्हैया को रोक लो। है को ब्रज में हितु हमारो चलत गोपाल ही राखे चलत गोपाल ही राखे यशोमति बार बार यो भाखे यशोमति बार बार यो भाखे सुफलक सुत मेरे छगन मगन को सुफलक सुत में। सुफलक का अर्थ क्या है? सुफलक ये अक्रूर के पिता का नाम है। रिश्ते में वसुदेव जी के भाई लगते थे। अक्रूर जी के पिताजी का नाम स्वफलक। स्वफलक सुत का अर्थ है अक्रूर जी। सुफलक सुत मेरे छगन मगन को सुफलक सुत मेरे छगन मगन को नृप माधोपुरी बोलवा नृप माधोपुरी बोलवा बरो यह गोधन बरो यह गोधन हरो कंस सब बरो यह गोधन हरो कंस सब मोहि बंदी ले मेले मोहि बंदी ले में यशोमति बार बार यो भाखे। बाबा यशोदा भाव से भावित मां यशोदा कहती है, अरे अक्रूर, कंस ने मेरे पुत्र को क्यों बुलाया है? क्यों मेरे प्राणों को ले जा रहे हो छीन करके? यदि कोई हमसे अपराध बना तो हमको बुलाओ, हमको जेल में डाल दो सदा के लिए। उसको हमारा धन चाहिए, हमारा धन पूरा ले जाए, हम अपने हाथों दे देंगे। कंस को हमारा गोधन चाहिए, सारा गोधन हम कंस को दे देंगे। यदि हमारे ऊपर कंस कुपित है, हमको सदा के लिए जेल में डाल दे, बस हम कंस से इतना ही प्रार्थना करती हैं
तुम सब कुछ छीन लो, हमको जेल में डाल दो, बस हमारे आंखों के आगे हमारे कन्हैया खेलते रहें, ये सुख हमको दे दो, बाकी सारे छीन लो।